नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल और ये है पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल की चुनावी चौपाल कार्यक्रम। आज हम चुनावी चौपाल कार्यक्रम के तहत विकासखंड झंझरी के ग्राम पंचायत पथवलिया में आए हैं। यहाँ पर हम प्रधान और बीडीसी और जो प्रत्याशी हैं, जनता है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में क्या विकास कार्य हुआ है, क्या विकास केवल पेपरों में हुआ है या वास्तविकता में हुआ है। जैसा कि अभी तक आपने चुनावी चौपाल कार्यक्रम के तहत देखा कि बहुत सारे गांवों में विकास केवल कागजों में सिमट कर रह गया। विकास का जो मुख्य मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे वास्तविकता में क्या वो धरातल पर हैं या वो सिर्फ जो है कागजों में रह जाते हैं, इसकी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल के लिए गोंडा से सुधाकर कुमार। विकासखंड झंझरी के ग्राम पंचायत पथवलिया में विकास के कई कार्य कराए गए हैं। गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित इस गांव में वास्तविकता में विकास हुआ है। पूर्व प्रधान सुनीता दुबे पत्नी भुवनेश्वर दत्त दुबे के द्वारा गांव में खड़ंजा लगाने का कार्य हो या सीसी रोड बनाने का कार्य हो या गांव में जल निकासी के लिए नालियां बनवाने का कार्य हो, लगभग सभी कार्य बजट के सापेक्ष किए गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर दत्त दुबे ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि ग्राम सचिवालय का कार्य 22 लाख की लागत से कराया गया है और सीसी रोड, नाली, सड़क और खड़ंजा लगाने का कार्य मेरे द्वारा पिछले 5 साल में कराया गया है और यह आप गाँव में निकलकर कहीं भी किसी भी व्यक्ति से पूछकर जान सकते हैं। खैर, हमने उनके कही गई बातों की हकीकत को परखा और यह बात सत्य साबित हुई कि उनके द्वारा वास्तविकता में पिछले 5 सालों में कार्य कराया गया है और जनता इस बार भी उनको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, लगभग सभी धर्मों के लोगों के लिए कार्य कराया गया है, जिनमें मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के लिए काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस विवाद का निपटारा कर उस जमीन को बाकायदा चारों तरफ से घेर कर कब्रिस्तान का रूप दिया गया। आगे देखिए प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर दत्त दुबे और गाँव की जनता ने हमसे बातचीत में क्या कहा। प्रधान जी, ये बताइए किन किन मुद्दों पे आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम सबका साथ, सबका विकास और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास में क्या क्या चीजें आप जो है प्राथमिकता देते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नालियां, किन चीजों को प्राथमिकता देकर आप जो है चुनाव लड़ेंगे? ये सारी चीज़ों को हम प्राथमिकता देकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे हमने बहुत से कार्य किए हैं, बहुत से कार्य हमारे अधूरे रह गए हैं, जिसके लिए हम प्रयास करके इस बार उसको हम प्रयास करके ग्राम सभा में इसका कार्य कराएंगे। जैसे कार्यों का नाम लिया गया आपके द्वारा, तो क्या क्या कार्य जो है क्या कहते हैं करवाए गए थे आपके द्वारा? पिछले 5 साल में आप जो है प्रधान थे, क्या क्या कार्य जो है करवाए गए? 22 लाख के लागत से हमारे यहाँ ग्राम सचिवालय का निर्माण भी चल रहा है। 9 लाख लागत से हमने सामुदायिक शौचालय बनवाया है। हमने हर गाँव में खड़ंजे का निर्माण और इंटरलॉकिंग निर्माण कराया है। कई मजरे में हमने नाली निर्माण भी कराया है। कम से कम 1000 के ऊपर हमने शौचालय दिया है, जो कि लोगों ने बनाकर भी कंप्लीट कर दिया है। आपके यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने विद्यालय हैं और वो किस प्रकार से जो संचालित होते हैं? हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं। हमारे यहाँ विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। जब हम ग्राम प्रधान हुए, हमने कई बार झगड़ा लड़ाई करके अधिकारियों से मिल करके उसको मॉडल स्कूल बनवाने का काम किया, जिसको जिलाधिकारी द्वारा 1 नंबर स्कूल पर पुरस्कार ग्राम प्रधान को किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति हमारे यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम प्रयास करके जरूर ला करके निर्माण करेंगे। मतलब पीएचसी और सीएचसी की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो अभी तक अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है तो ग्रामवासी कहाँ पर जाते हैं? जिला अस्पताल या प्राइवेट। क्या नाम है आपका? माखन यादव। कौन सा गांव है ये? है कोटरगंज। आज हम चुनावी चौपाल कार्यक्रम के तहत आपके गांव में आए थे। आपसे जानना चाहते हैं कि आपको प्रधान कैसा चाहिए अपने क्षेत्र में? प्रधान हमारा जैसा है वैसा बढ़िया है और ऐसे ही प्रधान हमें चाहिए। इस समय कौन है वर्तमान में प्रधान? ये हमारे भुवनेश्वर दत्त दुबे। क्या क्या कार्य उनके द्वारा कराए गए जो आप उनको इतना पसंद कर रहे हैं? कार्य तो बहुत कुछ कराए जो आज तक किसी ने नहीं कराया। जैसे नाली, खड़ंजा, सोलर लाइट, शौचालय, आवास, पेंशन, सारी सुविधाएं दी गई। प्रधान जी, विकास के कार्यों में शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ और आपके द्वारा क्या कार्य कराया गया था शिक्षा को लेकर? शिक्षा को हमने स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बनाया, जो कि कंप्यूटर वगैरह भी है, बच्चों को सीखने की व्यवस्था मिलती है, पंखा है, कूलर है, सारी व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, हमने वाटर सप्लाई व्यवस्था कराया और अच्छे से पढ़ाई भी होती है। हमारे यहाँ बच्चों की जनसंख्या भी बढ़ी है। पहले हमारे यहाँ जब प्रधान हुए थे 53 लोग थे, आज हमारे यहाँ 300-350 के करीब में बच्चे पढ़ने आते हैं। आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है यहाँ? हमने 38 लोगों को आवास दे चुके हैं। 5 हमने इधर भी दिया है और 42 आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि चुनाव की वजह से अभी पैसा नहीं आ पाया। स्वास्थ्य की स्थिति पर क्या? अस्पताल नहीं, जिसको हमने शासन में कई बार लिखा है, माननीय विधायक जी से भी रिक्वेस्ट किया है, आश्वासन मिला है कि चुनाव के बाद कराया जाएगा। अगर यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो कितना दूर जो है जाना पड़ता है और असुविधा क्या होती है? यहाँ से तो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से मजरे हैं, रेलवे के उस पार हैं, जो कि 4 पहिया वाहन भी नहीं जा पाते हैं।
इससे बहुत असुविधाएं लोगों को कारण बनता है। पेयजल की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई है और क्या व्यवस्था आपके पहले थी? हमारे यहाँ पहले 4 नल लगे हुए थे, हमने 7 से 8 नल लगवाए भी हैं और 4 नल का रिपोर्ट भी हमने करवाया है। क्या नाम है आपका? किरण यादव, कौन सा गांव है ये? कोटरगंज पथौलिया। आज हम चुनावी चौपाल कार्यक्रम के तहत आपके गांव में आए थे। हम जानना चाहते हैं कि आपको अपना भावी प्रधान कैसा चाहिए? हमारे भावी प्रधान सुनीता दुबे जी हैं और वो मतलब हर सुविधा गांव में दिए हुए हैं। गांव का कार्य भी अच्छा हुआ है और जैसे गांव में व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो गई है और जैसे नालियाँ वगैरह थी वो भी सही हो गया है और आरसीसी के खड़ंजे आ गए हैं। बहुत सी सुविधाएं सुनीता देवी ने जैसे दिया। कोरोना काल चल रहा, कोरोना काल में प्रधान जी ने क्या सुविधाएं आप लोग को दिया, कुछ बता सकती हैं? कोरोना काल में प्रधान जी ने जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसमें हर आदमी परेशान था। अगर प्रधान जी तक ये बात पहुंचती थी तो वो सुविधा देते थे, तन मन धन से खाने पीने की व्यवस्था भी कराते थे। अगर उन तक सुख दुख में आप लोग के साथ में हमेशा खड़े जी हैं। सर, तन मन धन से हर व्यवस्था से प्रधान जी हम लोग के साथ खड़े। क्या क्या विकास कार्य हुआ है गांव में? गांव में तो शौचालय बनाया है सबसे पहले, उसके बाद में नालियाँ वगैरह बन चुकी है और आरसीसी के खड़ंजे लगे हैं। और जैसे पहले था कि आदमियों को गल्ला वगैरह नहीं मिलता था, अब समय समय से मिल जाता है। कोरोना काल में आपको राशन मिल रहा था? जी सर, बराबर मिलता था। अगर नहीं भी था जिसका नाम कार्ड में अगर वो गया है तो उसको मिला है। निराश होकर नहीं लोग? नहीं, जो थी वहाँ पे जैसे बढ़ चुका था, अगर आदमी बाद में गया है उसके पास नहीं है तो भी उसको किसी न किसी तरह से व्यवस्था करके दिया गया है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके गांव में? प्रधान जी से जो है हम लोगों को पता चला कि यहाँ से 7 किलोमीटर गोंडा पड़ता है। क्या यहाँ पर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? जी नहीं। तो प्रधान जी के द्वारा क्या कोई प्रयास जो है किया जा रहा है? जी सर, इसलिए किया जा रहा है और होना भी चाहिए। आप लोगों को क्या जो है असुविधा होती है अगर जैसे यहाँ पर नहीं है अगर अस्पताल? यहाँ तो पे नहीं है, अगर कोई बीमार होता है तो हम लोग को गोंडा जाना पड़ता है, जो कि हमारे कोटरगंज से 7 किलोमीटर दूर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ आसपास हो जाए।